माफी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो है इस तरह के असुविधा को आप सभी देख रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। अगर किसी वजह से आपका लिंक चला जाए तो आप उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्राइम होने पर संरक्षण, आईपीसी के सेक्शन 82 के तहत अगर बच्चे की उम्र 7 साल से कम है, अगर आईपीसी सेक्शन 82 माने 82 के तहत बच्चे की अगर उम्र 7 साल से कम है तो उस पर अपराध के लिए कहीं भी केस नहीं किया चलाया जा सकता। अगर किसी बच्चे की आयु जो है 7 साल से कम है, अगर उससे कुछ अपराध हो जाए तो सेक्शन 82 माने 82 के तहत जो है उन पे केस नहीं दर्ज किया जा सकता या उन पर केस नहीं चलाया जा सकता। आईपीसी सेक्शन 83 के तहत अगर किसी बच्चे की आयु 7 साल से 12 साल तक हो तो जज जो है बच्चे के अंदर वो मैच्योरपन जो होता है ना, उसकी समझदारी अगर हो तो उन पर जो है जेजे एक्ट के अनुसार उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। जेजे एक्ट के अनुसार उस बच्चे पर कार्रवाई कर सकते हैं जो बच्चे 7 साल से अधिक हो और 12 साल के आयु के आसपास हो। तो उनके साथ जो है बच्चे के मैच्योर, अगर वह बच्चे के अंदर समझदारी अगर अत्यधिक हो तो उसके तहत जो है जेजे एक्ट के अनुसार उन पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं। कौन कर सकता है शिकायत? माने जब बच्चे के साथ किसी तरह का शोषण हो समाज में तो ऐसे शिकायत कौन कर सकता है? जनरली कोई भी कर सकता है। बच्चों पर किसी भी तरह का शोषण या अपराध की शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी आम माने व्यक्ति, जैसे आप, मैं, हमारे समाज में कोई भी हो, वह यह शिकायत कर सकता है। कहाँ कर सकता है? शिकायत करने वाला अपना नाम गुप्त भी रख सकता है। अगर सोचिए कि डर हो, अगर आपने शिकायत कर दिया कि आपके आस पड़ोस में किसी तरह के बच्चे के साथ शोषण किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, वहाँ शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, तो आप जो है इसकी शिकायत जो है कर सकते हैं और बिना अपने नाम बताए। कहाँ हो सकती है शिकायत? शिकायत कहाँ हो सकती है? बच्चे कैसे खुश रखते हैं, शिकायत कहाँ हो सकती है? तो शिकायत जो है चाइल्ड लेबर से जुड़ी जानकारी 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला, पुलिस में 100 नंबर पर डायल कर अगर किसी बच्चे के साथ शोषण हो रहा है तो 100 नंबर पे डायल करके जो है हम पुलिस को जो है इससे अवगत करा सकते हैं। दूसरी बात है सरकार द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, सरकार द्वारा जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जिसकी संख्या है 1098 पर डायल करके हम जो है उनको बता सकते हैं कि इस तरह का बच्चे के साथ शोषण किया जा रहा है, उनके साथ अपराध हो रहा है, उनको सही शिक्षा, उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये सभी जो है बच्चे के अधिकार के हित में आता है और हम इसके भले के लिए कर सकते हैं। बच्चों के लिए काम करने वाले एनजीओ, बच्चों के लिए काम करने वाले एनजीओ जो होते हैं उस हेल्पलाइन में भी हम जो है उनकी सहायता कर सकते हैं। नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर है 011492111। इस पर भी जो है हम जो है हेल्पलाइन नंबर यहाँ एनजीओ का, इसमें भी हम उनकी सहायता कर सकते हैं। कौन करेगा कार्रवाई? माने अगर इस पर अगर हमने कंप्लेंट अगर दर्ज करवा दी तो अब जो है कौन करेगा कार्रवाई, ये भी एक मुख्य विषय है। तो बच्चों के साथ होने वाले किसी भी तरह का कार्रवाई पुलिस करेगी।
बच्चों के साथ किसी भी तरह का अगर जो है कार्रवाई होती है, अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है, उनका शोषण होता है या उनका शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता है, उसे सही जो उनका जो अधिकार है जो उनका मिलना चाहिए, उसके लिए पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सकती है। कितनी सजा हो सकती है, अगर किसी बच्चे को कितनी सजा मिल सकती है? बच्चे से मजबूरी करवाने माने मजदूरी करवाने वालों से 1 साल तक कैद और 10,000 से 20,000 तक जुर्माना हो सकती है। हमने देखा है कि हमारे समाज में जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चों के साथ काम करवाते हैं, बच्चों से काम लेते हैं। हाँ, तो अगर कोई भी आम सदस्य, आम नागरिक जो है, अगर एनजीओ, जैसे मैंने आपको बताया एनजीओ, वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर और पुलिस नंबर 100 नंबर पे डायल करके जो है हम उनको अवगत करवा सकते हैं। अवगत करवाने के पश्चात अगर जो उनसे इस तरह का काम करवा रहा, उनको कम से कम जो है 10,000 से 20,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है और लगभग 1 साल तक उनको जो है सजा भी हो सकती है। खतरनाक इंडस्ट्री में काम करवाने, बंधुआ मजदूरी पर जेजे एक्ट के तहत 3 साल तक की सजा है। माने बंधुआ मजदूरी तथा किसी भी इंडस्ट्रीज या खतरनाक इंडस्ट्रीज, माने कोई केमिकल फैक्ट्री हो, हाँ, या बहुत ही खतरनाक हो, कुछ बच्चे होते हैं जैसे 15 साल के बाद 16 साल के बाद वो काम करने लगते हैं, माने पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो ऐसे बच्चे को जो है बंधुआ मजदूरी के इसमें रखा जाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ वहां अगर काम कराया जाए तो जेजे एक्ट के तहत उनको 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर बच्चा किसी निगरानी या किसी संस्था से पीड़ित या कष्ट दिया जा रहा हो तो उसे 6 महीने तक की कैद हो सकती है। जैसे कि कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर बच्चे वहां पे रहते हैं, वहां पे पढ़ते हैं या जो भी करते हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरह का शोषण किया जा रहा हो तो शोषण करने वाले व्यक्ति को जो है 6 महीनों तक की जो है सजा हो सकती है। जैसे देखिए, कुछ अधिकार ऐसे हैं कि कुछ बच्चे को उनको पढ़ने का अधिकार होता है, खेलने का अधिकार होता है। तो देखो, पार्कों में खेलने का अधिकार बच्चों को जो है सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे संस्था बनाए गए हैं, कुछ पार्क बनाए गए हैं कि खासकर बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पार्क में खेले, वहां के वातावरण से जुड़े। ये सभी अधिकार बच्चों को भारत में कन्वीनियंस ऑफ चाइल्ड राइट्स पर दस्तखत भी किए गए हैं और इस तरह सरकार की ड्यूटी है कि वह बच्चों के वेलफेयर के बारे में सोचें तथा पार्कों को सही से निर्माण करें तथा उनके बेहतर के लिए बनाएं। ये सभी सरकार करते हैं, सरकारी द्वारा या जनहित में जारी है। शिक्षा और अपनों का प्यार, यही है बच्चों का अधिकार। शिक्षा और अपनों का प्यार, यही है बच्चों का अधिकार। माने इसके तहत देखिए, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं कि अपने बच्चे को दूर छोड़कर जो है काम में लगे रहते हैं, तो लेकिन उन बच्चे को तो हम छोड़ते देते हैं, लेकिन उनको जो है पर्याप्त माता पिता का प्रेम तो नहीं मिलता। शिक्षा मिलती है, लेकिन देखिए कुछ कारण से हमें जो है उनको छोड़ना पड़ता है, लेकिन हमें उनको जो है अपने साथ रखना चाहिए। उनको वो समान अधिकार मिलना चाहिए जो एक माता पिता से बच्चे को मिलना होता है। बच्चों से खुशियां मिलती है, खुशियां अपार उनको दे हम बाल अधिकार। देखो, बच्चे से तो हमें बहुत तरह की खुशियां मिलती है, क्योंकि बच्चे अगर हो तो एक माने जगमगाता, माने दिवाली में किस तरह से दिए जलते हैं, उसी तरह से अगर परिवार में बच्चे हो तो घर भी उस तरह से जगमगाता है, घर भी बड़ा ही सुंदर लगता है। बच्चे अगर खुश रहें तो परिवार खुश रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है। अगर उनको अगर सही शिक्षा या उनका जो अधिकार है ना मिले तो इस पे भी जो है वो बच्चे जो है अपने भविष्य को खो देते हैं। तो देखो, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून नियम जैसे हैं आर्टिकल 23, कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसके अनुसार बच्चे का अधिकार जो है कानूनी कार्रवाई से मिल सकता है। जैसे आर्टिकल 23 मनुष्यों की तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। भारतीय संविधान आर्टिकल 23 स्पष्ट एक्सप्रेस रूप से मानव तस्करी, जबरन श्रम और इसी तरह के अन्य गतिविधियां पर रोक लगाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रावधान प्रोसीजर की किसी भी उल्लंघन को अपराध माना जाएगा और कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।
आर्टिकल 23 की विशेषताएं। आर्टिकल 23 की विशेषताएं क्या है कि आर्टिकल 23 के तहत व्यक्तियों के मौलिक अधिकार निर्धारित होते हैं। आर्टिकल 23 के अनुसार जो है व्यक्तियों के मौलिक अधिकार प्रमाणित होते हैं या नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को शोषण से बचाता है। आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो है जो नागरिक जो है नागरिक है तथा गैर नागरिक है उनको यह शोषण से बचाता है या राज्य के साथ साथ निजी नागरिकों के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करता है। आर्टिकल 23। आर्टिकल 35 संसद को उन कार्यों को दंडित करने के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है जो आर्टिकल 23 के तहत निर्दिष्ट है। यह आर्टिकल मानव तस्करी और अन्य प्रकार के जबरन श्रम शोषण के अनैतिक प्रथाओं का समाप्त करने के लिए राज्य में एक सकारात्मक दायित्व माने पॉजिटिव एप्लीकेशन लगता है। आर्टिकल 24 की विशेषताएं। आर्टिकल 24 की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। यह आर्टिकल 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम करने पर रोक लगाता है। आर्टिकल 24 के अनुसार जो बच्चे जो खतरनाक काम करते हैं उसका विशेषकर जो है आर्टिकल 24 के अनुसार उस पर रोक लगाया जाता है। यह लेख आर्टिकल 39E और F के साथ पढ़ा जाता है। यह बच्चों की सुरक्षा और स्वस्थ जीवन तय कराता है। इस आर्टिकल 24 के अनुसार ऐसी विशेषता है कि यह बच्चे की सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन को तय करवाता है, उनको लाभप्रद करवाता है या राज्य पर या सुनिश्चित कराने के लिए एक कर्तव्य लगाता है कि आर्टिकल 33 के माध्यम से वित्तीय फाइनेंशियल समस्याओं के कारण बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और हानिकारक स्थानों पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देखिए, चाइल्ड लेबर प्रोसीजर एवं रेगुलेशन एक्ट 1986 यह एक्ट बच्चों को रोक लगाने तथा नियंत्रित करने का कार्य करती है तथा उन्हें कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। माइंस एक्ट के अनुसार 1952 इस एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि खाद्यान्न में काम करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। माइंस एक्ट के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति जो है 18 वर्ष से कम हो तो उन्हें जो है किसी भी तरह के माने खाद्यान्न कंपनी इसमें जो है उनको काम करने से रोक दिया जाता है। उससे अधिक वर्ष के हो तो उनको काम करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ जो है उनके साथ शोषण किया जाता है, वह सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। हम जो है ये बस कल्पना करते हैं यार, सोच विचारते हैं, लेकिन इस पे जो है कोई कड़ा प्रभाव नहीं डाल पाते और उनके अधिकारों के लिए नहीं बोल पाते। देखिए, लड़का व लड़की कोई भी भेदभाव नहीं, दोनों को है स्कूल जाने का अधिकार। लड़का हो या लड़की दोनों को है समान अधिकार। समाज में क्या होता है, हमने देखा, आपने भी देखा है, पहले के समय हो या अभी के समय में थोड़ा बहुत अधिक बदलाव है। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा हमारे माने पहले के समय में कि लड़की तथा लड़कों में समान अधिकार नहीं था। इसका कारण जो है पुरानी रूढ़िवादी प्रथा, रूढ़िवादी सोच, पुराने लोगों की सोच जो कि केवल पुरुषों माने पुरुष प्रधान समाज जो लड़कों के प्रति सचेत था, लड़के के प्रति जागरूक था। लड़कियों को केवल जो है एक माने प्राइमरी शिक्षा ही उनको दी जाती थी जो उनको माने एक घरेलू रूप से वह अपने परिवार में रह सके, समाज में जो आगे ना बढ़ सके। लेकिन अभी के समाज में ऐसा नहीं है, उनको भी है समान अधिकार मिलता है जिस तरह से लड़कों के मिलते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उनको समान रूप से वो सभी अधिकार मिलते हैं जो हर लड़कों को दिया जाता है। ये सभी भेदभाव जो है अभी के समाज में नहीं होता। अगर इस तरह का जो भेदभाव अगर होता है तो कहीं कहीं आपने देखा होगा, तो आप इसके लिए जागरूक हो जाइए एवं जो है उस जितने नियम मैंने आपको बताया है उस नियम के लागू कीजिए और उस पे जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको बताए आर्टिकल्स, हाँ, आप उस पे कंप्लेन कर सकते हैं तथा उन सभी बच्चों को जो इससे अवगत नहीं है, जो शिक्षा से दूर है, जिनको जो अधिकार है सरकार द्वारा, उस अधिकार को वह आप प्रदान करवा सकते हैं। आप जागरूक होइए
और देश के भविष्य को बनाइए। इतना ही कहकर मैं आज का ये टॉपिक समाप्त करने जा रहा हूं। उससे पहले कुछ मुख्य बातें जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि समाज एक ऐसे हमारा समाज इन बच्चों पे ही आधारित है। बच्चे कल का भविष्य हैं। अगर ये बच्चे जीवन में अपना भविष्य बनाए तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। तो यह प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन जो है हर बच्चे को मिलना उसका विशेषकर अधिकार है। इतना तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करने जा रहा हूं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आर यू एग्री विथ मी? प्लीज राइट योर मैसेज इन चैट बॉक्स इफ यू आर एग्री विथ मी। अगर बच्चे को समान अधिकार समाज में मिलना चाहिए, अगर उन्हें शिक्षा मिलना चाहिए, तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज अपना उत्तर जो है चैट बॉक्स में लिखिए। मैं देखना चाहता हूं क्या आप इससे अवगत है या नहीं। अटेंडेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट। ओके, सो मैंने कुछ प्रश्न किए हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्लीज राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अगर आप उत्तर जानते हैं तो आप जरूर लिखिए कि समाज में हम क्या विरोध कर सकते हैं। जो बच्चे का शोषण हो रहा है, जिनको शिक्षा से अवगत नहीं कराया जा रहा है, ऐसे बच्चे जो शिक्षा से दूर हैं, जो बाल मजदूरी कर रहे हैं, क्या हम इसके विरोध खड़े हो सकते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप जो है उत्तर चैट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना के तौर पे। इफ यू आर एग्री विथ मी देन यू राइट यस एंड नो इन अ चैट बॉक्स। यस, ओके, थैंक यू तपन सर। यस, आप एग्री हैं? ओके, सो केवल यस, फैयाज सर, ओके, एमडी फैयाज आलम सर, आपने भी यस कहा। या क्या हम समाज के प्रति ऐसा कड़ा कदम उठा सकते हैं जिस बच्चे को समाज में उचित शिक्षा नहीं मिल रही, जिनका शोषण हो रहा है? क्या यह सही है? क्या हम इसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं? क्या मेरी इस बात से आप सहमत है? ओके, सपना कुमारी, सही, यस। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे साथ बिताया, और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, और अपने प्रधानाचार्य का भी मैं आभारी रहूंगा कि जिन्होंने मुझे यह मूल्यवान अवसर दिया, और इस मूल्यवान अवसर के लिए मैं अपने प्रिंसिपल सर एवं सहयोगी शिक्षकों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वेलकम टू के प्रीति, she will say something for you. So, good evening, Principal Sir, once again, and my dear colleagues. And thank you, Mr. Udayban Singh. He gave his ideas, and he gave his he presented his valuable points. So, we are agree with him that we should, हमें उन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं हम उस पे कोशिश करेंगे कि उन पे काम करें। थैंक यू सर, एंड थैंक यू
ICT department, and thank you all the participants who participated in this webinar. Thank you so much.